सोचने वाली बात है ना कि हिमालय की उन बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के पीछे क्या कोई ऐसी रहस्यमयी दुनिया हो सकती है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। चलिए आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल अद्भुत पौराणिक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया की पकड़ से, हमारी नजरों से एकदम परे हो, और वहां रहते कौन है? अमर लोग, जिन्हें मौत छू नहीं सकती, और जो ज्ञान के उस स्तर पर हैं जहां तक पहुंचना शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका कोई एक नाम नहीं है, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए इस लेजेंडरी किंगडम के राज पर से पर्दा उठाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हम यहाँ किसी असली फिजिकल जगह की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक पौराणिक कल्पना है, एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में बार बार मिलता है। और इस जगह का सबसे मशहूर नाम है ज्ञानगंज, यानी ज्ञान का भंडार। कहा जाता है कि यह हिमालय में कहीं छिपा हुआ एक रहस्यमयी शहर है, और ख़ास तौर पर पुराने हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। एक ऐसी जगह जहां अमर और परम ज्ञानी लोग रहते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ज्ञानगंज नाम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिद्धाश्रम या फिर शंभाला। और हाँ, शंग्री-ला का नाम तो सुना ही होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेजेंडरी किंगडम है कहाँ? इसकी लोकेशन क्या बताई जाती है? तो जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, ये एक हिमालयी साम्राज्य है। सोचकर देखिए, बादलों में छिपा हुआ एक शहर। ये एक ऐसी गुप्त जगह है, एक ऐसा शहर या राज्य जो हम सबकी दुनिया से, हमारी नज़रों से बहुत दूर है। इतना दूर और इतना छिपा हुआ कि वहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। ओके, तो जगह इतनी अलग थलग है, इतने एकांत में, पर सवाल यह है कि यहाँ रहता कौन है? आखिर कौन है इस अनोखी दुनिया के वासी? जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, यहाँ के निवासी कोई आम लोग नहीं हैं। ये हैं परम ज्ञानी, एनलाइटेंड बीइंग्स, और ये अमर हैं। ऐसे लोग जो वक्त के बंधन से, समय के चक्र से आजाद हो चुके हैं। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ हैं हम, सामान्य प्राणी जो नश्वर हैं, जिनकी मौत तय है। दूसरी तरफ हैं ज्ञानगंज के निवासी जो अमर हैं। एक तरफ हैं हम जो पूरी जिंदगी ज्ञान की खोज में लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो जो पहले से ही परम ज्ञानी हैं। और ग्रंथ इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि ये जगह अमर और परम ज्ञानी प्राणियों का घर है। बस यही एक लाइन इस पूरी कल्पना का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। तो अब तक हमने ज्ञानगंज की पहचान, उसकी जगह और वहां के निवासियों के बारे में जाना। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये कहानी, ये मिथ इतने हजारों सालों से जिंदा क्यों है? ये इंसान की स्वर्ग की खोज से कैसे जुड़ा है? तो इस पूरी कहानी का जो कोर आइडिया है वो क्या है? एक छिपा हुआ अभयारण्य, एक ऐसी सेफ हेवन जो ज्ञान का, विजडम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे है। और जैसा कि हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट हिंदू और बौद्ध दोनों ही परंपराओं में मिलता है। इसीलिए एक परफेक्ट, एक आदर्श छिपी हुई दुनिया की ये जो कहानी है, ये इतनी पावरफुल है क्योंकि इसकी जड़ें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो प्राचीन परंपराओं, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में बहुत गहरी हैं। तो आखिर में ये सवाल जरूर मन में आता है कि एक छिपे हुए स्वर्ग का, एक परफेक्ट दुनिया का ये आइडिया वक्त की हर कसौटी पर खरा क्यों उतरता है? क्या बात है इन कहानियों में कि इंसान हर युग में एक ऐसी आदर्श दुनिया की तरफ हमेशा खिंचा चला जाता है?